हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके बिना ना एजुकेशन चल सकती है, ना बिजनेस चल सकता है और ना ही हमारे रिलेशनशिप्स। चाहे हम टीचर हों, स्टूडेंट हो, मैनेजर हो या एम्प्लॉय हो, सबके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़रूरी होती है। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे वन वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। तो ये हमारे टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के। अब इन्हीं के साथ साथ हम सिंपल एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आपका वन वे कम्युनिकेशन से। वन वे कम्युनिकेशन का मतलब होता है कम्युनिकेशन इन वन डायरेक्शन ओनली, यानी मैसेज सिर्फ सेंडर से रिसीवर तक जा सकता है लेकिन रिसीवर वापस इसमें फीडबैक नहीं देता है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो वन वे कम्युनिकेशन इज अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन विच इंफॉर्मेशन फ्लो ओनली फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर एंड देयर इज द एब्सेंट ऑफ द फीडबैक। एग्जाम्पल्स के लिए अगर हम बात करें, टेलीविज़न पर वेदर रिपोर्ट्स आना, रेडियो अनाउंसमेंट होना, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट देखना, बिल बोर्ड्स मैसेजेस को देखना एंड रिकॉर्डेड म्यूजिक ऑन द सीडी, ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स होते हैं वन वे कम्युनिकेशन के। मान लो एक टीचर क्लास में लेक्चर दे रहा है और स्टूडेंट चुपचाप उसे सुन रहे हैं, ना ही कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, ना ही कोई रिस्पॉन्स कर रहा है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, वन वे कम्युनिकेशन हो जाएगा, क्योंकि मैसेज किसकी तरफ से डिलीवर हो रहा है, ओनली सेंडर की तरफ से डिलीवर हो रहा है। अब यहाँ पर अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो वन वे कम्युनिकेशन में टाइम सेविंग होता है, लार्ज ऑडियंस तक मैसेज एक साथ पहुंच जाता है। और अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें हम, तो फीडबैक एब्सेंट रहता है, समझ में आया न या नहीं आया तो यहाँ पर कुछ भी पता नहीं चल पाता है और साथ में ही कन्फ्यूज़न भी क्रिएट हो सकता है। इसलिए वन वे कम्युनिकेशन ज़्यादातर मास कम्युनिकेशन में यूज़ होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं टू वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन क्या होता है? टू वे कम्युनिकेशन में दोनों तरफ से कम्युनिकेशन होती है, सेंडर मैसेज भेजता है, रिसीवर फीडबैक देता है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो टू वे कम्युनिकेशन इज द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इन विच बोथ पार्टीज सेंड एंड रिसीव द इंफॉर्मेशन। इसको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, टेलीफोन कन्वर्सेशन, व्हाट्सएप चैट, क्लासरूम डिस्कशन, इंटरव्यू, जूम मीटिंग, ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स हो जाते हैं टू वे कम्युनिकेशन के। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो टीचर एट द टाइम ऑफ क्लासरूम एक क्वेश्चन पूछती है, बेटा कम्युनिकेशन क्या होता है? स्टूडेंट तुरंत रिप्लाई देता है, मैम कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ दोनों तरफ से बात हो रही है, सेंडर भी यहाँ पर रिस्पॉन्ड कर रहा है और साथ ही साथ रिसीवर भी यहाँ पर रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो ये आपका टू वे कम्युनिकेशन हो जाता है। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो यहाँ पर हमको क्या मिलता है, फीडबैक मिलता है, कन्फ्यूज़न क्लियर होता है, अंडरस्टैंडिंग बेटर होती है और रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है। टू वे कम्युनिकेशन ज़्यादा इफेक्टिव होता है एज कंपेयर टू वन वे कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है हमारा वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है कम्युनिकेशन यूजिंग वर्ड्स और लैंग्वेज। इसके दो टाइप्स होते हैं, ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन। अब हम देखते हैं ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है। जब हम फेस टू फेस बोलकर बात करते हैं उसको हम ओरल कम्युनिकेशन कहते हैं। एग्जाम्पल, क्लासरूम टीचिंग, प्रेजेंटेशन, इंटरव्यू, सेमिनार एंड ग्रुप डिस्कशन। तुम अपनी अगर एग्जाम्पल में देखें, मोर एग्जाम्पल्स देखें, तुम अपने किसी फ्रेंड से बोलते हो आज क्लास बहुत बोरिंग थी, ये एक तरह का ओरल कम्युनिकेशन हो गया। एडवांटेजेस में अगर देखें, ये आपका फास्ट होता है, डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है और साथ ही साथ इसमें इमोशंस को भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसके बाद है रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है, जब भी हम कम्युनिकेशन को रिटन के फॉर्म में लिखते हैं, उस मैसेज को हम लिख कर कम्युनिकेट कर रहे होते हैं या फिर एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल्स में ईमेल के थ्रू किसी मैसेज को डिलीवर करना, रिपोर्ट्स के थ्रू किसी मैसेज को डिलीवर करना, लेटर्स हो गया, नोटिस हो गया एंड वेरियस एप्लीकेशंस हो गए। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो आप कभी भी अगर आपको कोई अपनी बात कहनी है या कोई परमिशन चाहिए तो आप प्रिंसिपल्स को लीव के लिए एप्लीकेशन लिख रहे हो, तो ये एक तरह का मोड हो गया रिटन कम्युनिकेशन का। एडवांटेजेस में अगर हम देखें तो यहाँ पर एक रिकॉर्ड मेंटेन रहता है, एक प्रूफ रहता है और साथ ही साथ इसकी लीगल इंपॉर्टेंस भी क्रिएट होती है। तो ये हो गया आपका रिटन कम्युनिकेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है विदाउट यूजिंग वर्ड्स कम्युनिकेशन। इसमें हम बॉडी लैंग्वेज से कम्युनिकेट करते हैं। एग्जाम्पल्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, आई कॉन्टैक्ट, पॉस्चर, हैंड गेस्चर, स्माइल, वॉइस टोन, साइन लैंग्वेज, दीज आर ऑल आर द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे एग्जाम्पल्स के लिए बात करें, टीचर्स बिना बोले गुस्से से देखती है, स्टूडेंट समझ जाता है कि कुछ हमने गलत किया है, ये हो गया आपका
आपका एक फॉर्म नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। या फिर तुम बिना बोले सिर्फ स्माइल कर देते हो, सामने वाला समझ जाता है कि तुम खुश हो, तो ये आपका नॉन वर्बल फॉर्म हो गया, किसका, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया का एग्जाम्पल हो गया। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में अगर हम देखें तो रिसर्च के अकॉर्डिंग 70% कम्युनिकेशन आपके नॉन वर्बल होते हैं, इसलिए सिर्फ बोलना ही नहीं, कैसे बोल रहे हो ये भी आपका बहुत ज़्यादा मैटर करता है, किस फॉर्म में आप अपने मैसेज को डिलीवर कर रहे हो ये आपका मैटर करता है। नेक्स्ट है आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? फॉर्मल कम्युनिकेशन वो होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉपर चैनल के थ्रू होता है। इसमें एक हायरार्की फॉलो होती है, बॉस टू मैनेजर, मैनेजर टू एम्प्लॉय। एग्जाम्पल, ऑफिस मेमो, ऑफिशियल मेल, सर्कुलर, रिपोर्ट, मीटिंग मिनट्स एंड कंपनी पॉलिसीज, ये आपकी बॉटम टू टॉप या फिर टॉप टू बॉटम फ्लो करती हैं। अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो कंपनी का HR डिपार्टमेंट सब एम्प्लॉयज़ को ईमेल भेजता है, टुमारो विल बी अ हॉलीडे, ये एक तरह का आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन है। अगर हम इसमें फीचर्स की बात करें तो ये रिटन होता है, प्रूफ की अवेलेबिलिटी रहती है, ज़्यादा सिक्योरेज रहता है, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, एज वेल एज इसमें ऑथेंटिसिटी ऑफ इंफॉर्मेशन भी रहती है। नेक्स्ट है हमारा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन वो होता है जो ऑफिशियल सिस्टम के बाहर होता है, इसमें कोई भी किसी भी तरह का स्ट्रिक्ट रूल फॉलो नहीं होता है। एग्जाम्पल्स के लिए अगर हम देखें, फ्रेंड्स के साथ बात करना, कॉलीग्स का लंच या पे गॉसिप करना, व्हाट्सएप ग्रुप चैट हो गई, या फिर आपका कॉरिडोर टॉक हो गया, ये आपका इनफॉर्मल मोड होता है कम्युनिकेशन पर। यहाँ का जो पर्पस होता है कम्युनिकेशन करने का वो जॉय होता है, या फिर अपनी फीलिंग्स को शेयर करना, एक तरह से इनफॉर्मल वे में फ्रेंडशिप ग्रुप्स एंड ऑल ये सारे हो जाएंगे। अगर फीचर्स की बात करें तो ये मोस्टली आपका ओरल होता है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है, फास्ट होता है, यहाँ पर किसी भी तरह की कोई प्रूफ की अवेलेबिलिटी नहीं होती, और इसमें ज़्यादातर क्या हो जाते हैं, आपके रूमर्स हो सकते हैं, अफवाहें हो सकती हैं, और सिक्योरिटी के चांसेस भी क्या होते हैं आपके यहाँ पर कम होते हैं। टॉकिंग विथ योर फ्रेंड्स, ये आपका एग्जाम्पल हो गया इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन क्या होता है? ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन एक स्पेशल टाइप का इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। इसमें इंफॉर्मेशन बहुत फास्ट स्प्रेड होती है, जैसे कि एक तरह से आग की तरह। अगर हम डेफिनेशन में बात करें, ग्रेप वाइन इज एन इनफॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन दैट स्प्रेड इंफॉर्मेशन इन ऑल डायरेक्शन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन फ्लो कर रही है वो 360 डिग्री से सारे डायरेक्शंस में फ्लो कर रही है। एग्जाम्पल के लिए, ऑफिस में एक कोई एम्प्लॉय बोलता है नेक्स्ट मंथ सैलरी इंक्रीज होने वाली है, थोड़ी देर में पूरे ऑफिस को ये पता चल जाता है कि सैलरी इंक्रीज होने वाली है। ये आपका होता है ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। अब अगर हम यहाँ पर देखें टाइप्स ऑफ ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन, तो फर्स्ट है आपका सिंगल स्टैंड। सिंगल स्टैंड में क्या होता है कि इंफॉर्मेशन फ्लो करती है 1 पर्सन टू 1 पर्सन। एक एक कैंडिडेट अपने आने वाली पार्टी को क्या करता है, इंफॉर्मेशन शेयर करता रहता है। जैसे ए ने बी को शेयर किया, बी ने सी को शेयर किया, सी ने डी को और डी ने ई को, एक एक पार्टी को हम क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा गॉसिप चैन। गॉसिप चैन का क्या मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर कैंडिडेट क्या करता है कि सभी को इन्फॉर्मेशन बता देता है, यहाँ पर ग्रुप में इंफॉर्मेशन शेयर हो रही होती है। फिर है आपका प्रोबेबिलिटी चैन। प्रोबेबिलिटी चैन क्या होता है कि हम रैंडमली जिसको भी पा रहे हैं उसको हम क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर किए दे रहे हैं। ए को बी मिला, बी को शेयर कर दिया, ए को ई मिल गया, ई को शेयर कर दिया, ए को जेड पहले मिल गया, उसने जेड को शेयर कर दिया। यहाँ पर हम कोई भी चेन फॉलो नहीं करते हैं। फिर इसके बाद क्लस्टर चेन। क्लस्टर चेन में क्या होता है कि हम यहाँ पर मोस्ट ट्रस्टेड पीपल को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो ये आपका हो जाता है ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? ये आपका बहुत ज़्यादा फास्ट रहता है, एम्प्लॉय इसमें फीलिंग समझने में मदद करते हैं। और डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रूमर्स बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाती हैं, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन सब जगह फ्लोट हो जाती है, और सोर्स का कोई भी ट्रेस नहीं होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है, इट इज़ इन द फर्स्ट प्लेस, फ्लोज अप डाउनवर्ड। यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपकी टॉप लेवल टू बॉटम लेवल की तरफ क्या होती है, फ्लोट होती है। इसका डायरेक्शन कैसा रहता है कि ऑथोरिटेरियन नेचर का रहता है। चीफ एग्जीक्यूटिव या एग्जीक्यूटिव, यहाँ पर टॉप लेवल मैनेजर क्या करता है, ऑर्डर देता है, पॉलिसीज़ देता है, रूल्स देता है, किसके लिए, जो आपके लोअर लेवल के मैनेजर्स रहते हैं। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन कैसे फ्लो करती है, टॉप टू बॉटम की तरफ फ्लो करती है। तो ऐसे में क्या होते हैं कि रूल्स हो गए, ऑर्डर्स आ गए, पॉलिसीज़ हो गई, रेगुलेशंस हो गए, टास्क डेलीगेट करना, ये सारी चीज़ें इसमें शेयर होती हैं। नेक्स्ट है हमारा अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड
कम्युनिकेशन होता है क्या होता है, दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लोइंग फ्रॉम द लोअर लेवल टू द हायरार्की टू द अपर लेवल। यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन इस डायग्राम में अगर हम देखें तो लोअर लेवल से अपर लेवल की तरफ क्या होती है, फॉरवर्ड होती है। जैसे कि एम्प्लॉय सुपरवाइज़र को बता रहे हैं, अब क्या बता रहे हैं, फीडबैक के फॉर्म में बता रहे हैं कि हमें पॉलिसीज़ पसंद है या नहीं पसंद है, हमने ये टास्क कंप्लीट कर लिया है या कंप्लीट नहीं किया है, हमें रॉ मटेरियल्स की और ज़्यादा ज़रूरत है, रिसोर्सेज की और ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ये शेयर करते हैं। इसके बाद है आपका लेटरल या फिर हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। लेटरल कम्युनिकेशन क्या होता है, दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन टेक प्लेस बिटवीन द पर्सन एट द सेम लेवल और वर्किंग अंडर द सेम एग्जीक्यूटिव। ये किसके बीच में आपका एग्जिस्ट करता है, सेम लेवल ऑफ डिपार्टमेंट में। जैसे कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो गया, वहाँ पर आपका एक डिपार्टमेंटल मैनेजर भी काम कर रहा है और एज मार्केटिंग का और एज वेल एज रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी मैनेजर काम कर रहा है। तो ये क्या हो गया कि सेम लेवल के ऊपर हो गए, तो वहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन फ्लोट होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, लेटरल कहते हैं। जब सेम लेवल के एम्प्लॉयज़ आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं तो ये आपका लेटरल कहलाता है। इसके बाद है आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन या फिर टू वे कम्युनिकेशन, ये यहाँ पर आपका ऑलमोस्ट सेम रहता है। यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पीपल्स, यहाँ पर हम एक से ज़्यादा के साथ क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को, फीलिंग्स को, थॉट्स को एक्सचेंज कर सकते हैं। और ये किसके थ्रू होता है, आपका वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेजेस के थ्रू होता है। इसके बाद है आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, दिस इज़ द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन विच टेक प्लेस विद इन द वंस ओन सेल्फ। जब कोई भी पर्सन, कैंडिडेट क्या करता है, खुद से इंफॉर्मेशन करता है। जैसे कि इट इम्प्लाइज द इंडिविजुअल रिफ्लेक्शन, कंप्लेशन एंड द मेडिटेशन। लोग मेडिटेट कर रहे हैं या फिर कुछ लोग बोलते हैं कि हम ध्यान में चले गए हैं, तो ये सारी चीज़ें किसकी होती है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। या फिर सपने में बात करना, तो ये सारी चीज़ें आपकी किस में आ जाती है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना, जब हम खुद से कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो ये आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होता है। इसके बाद है आपका ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। अब ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन क्या होता है, ये इजी सिंपल सा है कि कोई भी ऐसा कम्युनिकेशन जो एक ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्टिकुलर टास्क, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ट्रेड, मोटिवेशन, एम्प्लॉयज़, इन सब से रिलेटेड आपका वर्क प्लेस एनवायरनमेंट में परफॉर्म हो रहा होता है, तो ये ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन कहलाता है कि प्रॉपर किस नेचर में होता है, फॉर्मल वे में होता है। तो ये आपके हो गए टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट एक और बचा हुआ है आपका मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन क्या होता है, कन्वेइंग मैसेज टू एन एंटायर पॉपुलेंस। यहाँ पर हम एक ही टाइम पर क्या करते हैं, मास लेवल ऑफ ऑडियंस को कम्युनिकेशन करते हैं, मैसेज देते हैं। जैसे कि आपका एडवर्टाइजिंग हो गया, पेप्सी, एग्जाम्पल के लिए पेप्सी का एडवर्टाइजिंग एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे लाखों करोड़ों लोगों के लिए हम क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन के थ्रू, एडवर्टाइजिंग एक पर्टिकुलर मीडिया के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए टेलीविज़न हो गया, रेडियो हो गया, इंटरनेट हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इसके बाद हैं आपके डायमेंशंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये आपके हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप लर्निंग।